नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। महाकुंभ स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 5 फरवरी को एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:05 पर प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे और पीएम मोदी 10:10 पर प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंच जाएंगे, जहां से 11:15 बजे प्रधानमंत्री अरेल घाट आएंगे और 10:50 पर पीएम अरेल घाट से नाव के जरिए संगम पहुंचेंगे। पीएम मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसके बाद गंगा पूजन भी करेंगे। पीएम के प्रयागराज दौरे को लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र से न्यूज 18 संवाददाता आलोक जोरदार। तो देखिए, महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। संगम में डुबकी लगाएंगे और इसके लिए आपको बता दें कि बुधवार को यानी कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। सुबह प्रयागराज पहुंच जाएंगे और उनकी अगवानी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बता दें आपको, देश भर से लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल प्रयागराज पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आस्था में पवित्र, बता दें आपको, वहां पर संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। और इससे पहले आपको बताते चलें कि कई कैबिनेट के मंत्रियों ने आस्था की डुबकी लगाई है। कई सेलिब्रिटीज ने भी अब तक डुबकी लगा ली है और अब बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल पहुंचने वाले हैं प्रयागराज और ऐसे में वहां पर गंगा पूजन भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताते चले आपको, संगम पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि 10:50 पर यानी कि लगभग 11 बजे पीएम अरेल घाट से नाव के जरिए संगम पहुंचने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि 10 बजे लगभग 10:05 के करीब प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे और उसके बाद वहां से एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से 11:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री अरेल घाट आएंगे और इसके बाद 11 बजे के आसपास अरेली घाट से नाव के जरिए संगम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को यानी कि बुधवार को प्रयागराज आ रहे हैं। ये उनका महत्वपूर्ण दौरा है, जिसमें 5 फरवरी को प्रधानमंत्री लगभग 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11 से 11:30 बजे के बीच में संगम में पवित्र स्नान करेंगे। 10:10 पर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां पर 10:45 पर प्रधानमंत्री अरेल घाट जाएंगे। 10:50 पर पीएम अरेल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ में पहुंचेंगे। 11 से 11:30 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेले में उनका कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है, आरक्षित है और 11:15 बजे पीएम वापस बोट के जरिए अरेल घाट आएंगे। अरेल घाट से वापस डीपीएस हेलीपैड आएंगे और जहां से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो 12:30 बजे के आसपास पीएम वायुसेना के विमान से वापस लौट जाएंगे। तो पहले जो उनका प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें करीब 4 से 5 घंटे का था, लेकिन उसको छोटा किया गया, जिससे कि आम जो श्रद्धालु हैं, जो प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ आ रहे हैं, जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए उनका जो दौरा है उसको छोटा किया गया है, सीमित किया गया है। फिलहाल उनका ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाकुंभ मेले में 23वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज 12 बजे तक 54,58,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ आ रहे श्रद्धालु योगी सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर सराहना कर रहे हैं। तेलंगाना से आए श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बताया कि वो पहली बार प्रयागराज आए हैं। उन्होंने बताया कि महाकुंभ की व्यवस्थाएं अद्भुत है, अलौकिक है। सर, मेरा नाम है चंद्रशेखर है। हम तेलंगाना से आए हैं, हैदराबाद से 120 किलोमीटर तिरुमलगिरी गांव से।
बहुत अच्छा सुविधा है सर। यहाँ ऑल ओवर इंडिया नहीं और वर्ल्ड से भी आ सकता है। बहुत अच्छा, हमारा को बहुत अच्छा फीलिंग हुआ है। आने में भी बहुत कोई तकलीफ नहीं है, कोई रास्ता में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से यहाँ पर आकर आप लोग कैसा लग रहा है? తెలంగాణ నుంచి వచ్చినాం మేము, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. బాగుంది ఇక్కడ, ఏర్పాట్లు మంచిగా చేసిండ్రు. ఓకే, అందరు సంతోషంగా స్నానాలు ముగించుకొని వెళ్తున్నాం. कैसा लगा? అక్కడ ఇక్కడ లొల్లులు అవుతున్నాయి అది ఇది అని అన్నారు కానీ భయపడుకుంటూ వచ్చినాం కానీ చాలా బాగుంది. What experience? కుంభమేళ సంతోషంగా జరుగుతుంది. स्नान हो गया? అచ్చా అచ్చా బాగా జరుగుతుంది. ఓకే, वाटर क्लीन है? నీట్ గా ఉంది, మంచిగా ఉంది. क्लीन है? वाटर क्लीन है? गवर्नमेंट अरेंजमेंट మంచిగా ఉన్నాయి. ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు ఇక్కడ గవర్నమెంట్. संगम नगरी में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालु दूर दूर से संगम नगरी में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं के आने की संख्या कम नहीं हुई। श्रद्धालुओं ने यहां आकर के पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। कहाँ से आए हो? हम उड़ीसा से जगन्नाथ धाम से आए। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको यहाँ आने में और कैसा व्यवस्था लगा आपको? हमको 2-3 दिन लग गया यहाँ पे, सब व्यवस्था अच्छा है। अच्छा लगा। अच्छा, आप हाँ, ठीक है। आप भजन, आप कुछ कीर्तन गाने वाली थी, कुछ गाइए। मैम हमें तो बहुत अच्छा लगा। कल से हम लोग को सारा सुविधा हमें मिला, नहाने की भी, कपड़ा चेंज करने की भी जगह मिला, अच्छा से फ्री में खाना मिला। अभी हम पूरा दिन फ्री में ही खाना किया। जोगी के लिए बड़े बड़े धन्यवाद। हरे कृष्णा जय राधे, हरे कृष्णा। कहाँ से आए आप? मैं बाराबंकी से हूँ मैम। जो कि यहाँ जैसे कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह पे पानी दिया जा रहा है और पीने के लिए, और बाकी भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इसको लेकर लोग विपक्ष बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन योगी ने यहाँ पर अच्छी व्यवस्था करने का काम किया है, जो कि हम लोग खुद घूम घूम के देख रहे हैं। मैं कल से यहीं देख रहा हूँ। आप लोग स्नान कर लिए थे, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बिल्कुल पूरी सिक्योरिटी है वहाँ पे कि अगर कोई आपत्ति होती है तो तुरंत उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर कल त्रिवेणी संगम में आस्था का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि क्या आम और क्या खास, सभी श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करने को आतुर नजर आए। महाकुंभ में जबरदस्त वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके बीच आस्था के अलग अलग रंग देखते ही बन रहे थे। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़। हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी संगम नगरी। गंगा स्नान का अद्भुत नजारा, बसंत पंचमी पर आस्था का महासागर। आस्था, सनातन परंपरा और भव्यता के अद्भुत संगम का नाम है महाकुंभ। और बसंत पंचमी के इस दिव्य अवसर पर संगम नगरी में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस पावन मौके पर साधु संतों के साथ आम श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। सिर्फ फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंस है, इसके बियॉन्ड यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम जूना अखाड़ा के पार्ट हैं। हर हर महादेव। वैसे आप हैं कहाँ से हैं? वैसे हम ओरिजिनली इंदौर से हैं। इंदौर से हम दो सिस्टर्स साथ में आए हैं एंड हम लेकिन जूना अखाड़ा से जुड़ी हैं। जूना अखाड़ा से जुड़े। आप बताएं मैम। ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और गवर्नमेंट ने बहुत कंफर्टेबली सब लोगों को व्यवस्था की। अखाड़ा महाकुंभ क्षेत्र में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको श्रद्धालुओं का जन सैलाब ही नजर आएगा। ये सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति और सनातन धर्म की दिव्यता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संदेश भी है।
संगम के तट पर आस्था के इस महासमुद्र में हर कोई एक समान नजर आया। अमीर, गरीब, आम और खास सभी बस मां गंगा की शरण में दिखे। स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य करते दिखे। कुंभ अमृत स्नान और ये तीसरा अमृत स्नान है जो कि बसंत पंचमी भगवती जगदम्बा मां सरस्वती का प्रादुर्भाव और संपूर्ण जगत में लोक मंगल कल्याण के लिए सभी साधु सन्यासी यति मुनि योगी महात्मा सिद्ध गुप्त प्रगट सभी साधु संत महात्मा स्नान करने आते हैं। देवता, किन्नर, गंधर्व संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होता है जो आज के दिन कुंभ अमृत स्नान ना करे। कहीं घोड़े पर भभूत लपेटे नागा साधुओं की भीड़, कहीं त्रिशूल और तलवार लिए सन्यासियों का जत्था, तो कहीं रुद्राक्ष लपेटे संत। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ने बसंत पंचमी के स्नान को ऐतिहासिक बना दिया। त्रिवेणी संगम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की कामना के साथ अमृत स्नान करते नजर आए। त्रिवेणी संगम के सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। महाकुंभ क्षेत्र के हर रास्ते पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और इस दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्प वर्षा की गई। उड़ीसा से। तो क्या आप लोगों के साथ में कितने लोगों का गुट है जो सिंगापुर से आए हैं? सिंगापुर से हम दोनों जो और बॉम्बे से हमारे दोस्त लोग 4 हैं जो आए। हम 6 जन का ग्रुप है। तो कितना दिन हुआ यहाँ पे आए हुए? 3 दिन हो गया, तीसरा दिन। और क्या भव्यता दिव्यता यहाँ महाकुंभ की कैसी दिख रही है आपको? बहुत अच्छा दिख रहा है। सब ऑर्गेनाइजर्स। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु देर रात से ही पुण्य की कामना के साथ संगम की रेत पर एकत्रित होने लगे। हर हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर नागा सन्यासियों के साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु भी साक्षी बने। You are from Ukraine or Russia? Me personally, I'm from Russia, but we all Okay. like from different countries here. Different countries. Yes, and we came here in this auspicious day. Yes. And who is from Ukraine? You are from Ukraine. Russia and Ukraine all together. 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 The friend, my. Okay. Yeah, they are friend. The friend. ठीक है. Yes. I was born in Russia. 30 years stay in Ukraine, and now 5 years stay India. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमृत स्नान के लिए अद्भुत और दिव्य महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी। यातायात व्यवस्था जबरदस्त दिखी, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आई। और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान सकुशल पूरे हो गए हैं। वसंत पंचमी के दिन तीसरे अमृत स्नान पर संगम में स्नान करके अखाड़ों ही नहीं करोड़ों श्रद्धालुओं ने भी वहां पर पुण्य कमाया है। और देखिए, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर 3 अमृत स्नान होते हैं और तीसरे अमृत स्नान के बाद में अखाड़े महाकुंभ से वापसी करते हैं। वसंत पंचमी पर स्नान के बाद अब अखाड़े वाराणसी के लिए रवाना होंगे। राज अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, पूरा एक दुर्लभ क्षण था। ये जो स्नान हुआ बहुत भव्य स्नान हुआ और सभी संत महात्मा प्रसन्न है, सभी खुश है। भारत की एकता और सामाजिक समरसता के लिए हमारा स्नान है। करोड़ों देवी देवता महाकुंभ में माघ महीने के दौरान संगम पर विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ पवित्र स्नान करने और माघ मेले में कल्पवास करने से कष्ट दूर होते हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है और वसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान सकुशल संपन्न हो गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान था, जबकि दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संपन्न हुआ।
3 फरवरी को वसंत पंचमी पर अखाड़ों ने सुबह से ही स्नान में हिस्सा लिया। अखाड़ों के लिहाज से तीनों अमृत स्नान विशेष हैं और अब अखाड़े वाराणसी के लिए रवानगी करेंगे। आज हम आप देख रहे हैं जितने भी हमारे रथ है, हमारे सिंहासन है, हमारी झांकियां सभी आज स्नान में जा रहे हैं और बहुत दिव्य और भव्य रूप से आज हमारा स्नान होगा। जो परंपरा से हम स्नान करते आए वैसे स्नान होगा, उससे भी सुंदर स्नान होगा। और बाकी आज वसंत पंचमी का दिन है और आज हमारा अंतिम शाही स्नान जिसे अमृत स्नान के नाम से दिया गया है। और इस स्नान के पश्चात हम सभी जितने अखाड़े हैं, जितने सन्यासी अखाड़े हैं, मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी हमारे श्रद्धालु प्रयागराज में सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपको जहाँ जहाँ गंगा जी की धारा दिखाई दे वहाँ पे आप स्नान करें। अनावश्यक रूप से आप संगम नोज पे जाने का प्रयास ना करें। हमारी मान्यता है जहाँ भी गंगा जी है, 5 कोशी में गंगा जी है, वहाँ स्नान करें और आप पुण्य के भागी बनेंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत अखाड़ों के स्नान से ही शुरू होती है। मकर संक्रांति पर पहला स्नान हो या फिर मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान, महाकुंभ में आस्था का सैलाब देखते ही बन रहा है। वसंत पंचमी का अमृत स्नान भी अपने आप में अखाड़ों और साधु संतों के लिए विशेष महत्व रखता है। सुबह से ही पूजा अर्चना के बाद अखाड़े जुलूस के साथ स्नान के लिए संगम घाट पहुँचे और स्नान किया। हर हर महादेव के नारों के बीच पूरा संगम क्षेत्र भक्ति के माहौल में सराबोर नजर आया। अखाड़ों की तस्वीरें भी अपने आप में महापर्व की दुर्लभ नजारा पेश करती हैं। वसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती का है और मान्यता है कि इस दिन अमृत स्नान का विशेष महत्व है। 3 के 3 शाही स्नान अखाड़ों के दिव्य और सुंदर और भव्य हुए। 14 जनवरी मकर संक्रांति को, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और आज 3 फरवरी बसंत पंचमी, तीनों स्नान अखाड़ों के सकुशल संपन्न हुए। और हमारे सभी के सभी अखाड़ों ने यह स्नान किए। आज जो शाही स्नान है, यह शाही स्नान अत्यंत ही दुर्लभ है और लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणान नामी सपारम नयाति। भगवान शिव के लिए सरस्वती कहती हैं, यदि मैं जीवन काल अपने ब्रह्मलोक में बैठ करके भगवान शिव की महिमा का गुणानुवाद करूं तब भी मैं नहीं कर सकती हूं। तो उसी प्रकार आज का जो यह अमृत राजसी शाही स्नान है, इसका गुणानुवाद शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। अखाड़ों के लिहाज से सभी 3 अमृत स्नान वसंत पंचमी पर पूरे हो गए। सरकार की ओर से भी तैयारी को लेकर खास एहतियात बरती गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में लगातार मॉनिटरिंग करते रहे तो महाकुंभ में भी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। कल से लेकर आज तक बसंत पंचमी का पर्व शुरू हुआ है, पर्व चल रहा है और लगभग 4 करोड़ लोग बसंत पंचमी के निमित्त यहाँ आकर के स्नान कर चुके हैं या कर रहे हैं। अभी तक का अगर कुल आंकड़ा में बताऊं तो लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा लोग आकर के महाकुंभ में अलग अलग पर्वों पे, अलग अलग तिथियों पे यहाँ पावन अमृतमय जल में गंगा जमुना सरस्वती के डुबकी लगा चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि कल रात से ही बसंत पंचमी की तिथि लागू पड़ गई थी, तभी से 4 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। कहीं कोई विघ्न नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ दिव्य और भव्य ढंग से चल रहा है। महाकुंभ में अखाड़े भले ही प्रयागराज से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन अभी संगम पर स्नान का सिलसिला जारी रहेगा। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा और इस दौरान पवित्र स्नान जारी रहेगा। बहरहाल अखाड़ों के साधु संतों की तस्वीरें अपने आप में वसंत पंचमी के दिन इतिहास रच गईं और दुनिया के सबसे बड़े पर्व में अपनी अद्भुत छाप छोड़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मई महीने से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, तो वहीं भीड़ को थामने का काम चारधाम यात्रा में चुनौती भरा होता है। ऐसे में 4 मई से क्राउड मैनेजमेंट के ऐसे प्लान पर उत्तराखंड को अभी से काम करना होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। 3 फरवरी को प्रयागराज में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान पूरा हो गया।
मौनी अमावस्या के स्नान के मुकाबले भीड़ कंट्रोल दिखाई दी। धार्मिक यात्रा, मेलों, मंदिरों में भीड़ कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में 4 मई से चारों धाम के कपाट खुलने के साथ ऐसी ही चुनौती उत्तराखंड को भी झेलनी होगी, जहां यात्रा की शुरुआत के साथ ही यात्रियों का सैलाब उमड़ता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट करना चुनौती होता है। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त में भीड़ रोकने के लिए दूसरे राज्यों से अपील जारी करनी पड़ती है। साल 2023 में 4 धाम यात्रा में 56 लाख यात्री आए, तो साल 2024 में 46 लाख यात्रियों ने 4 धाम में दर्शन किए। पिछले साल शुरुआत में गंगोत्री यमुनोत्री में ट्रैफिक जाम लगा, तो वहीं केदारनाथ में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंचने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी रोकना पड़ा। जुलाई के आखिर में केदारनाथ में आपदा से 1.5 महीने यात्रा पर असर पड़ा। यही वजह है कि अगले 90 दिन सरकार और शासन को रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन का प्लान करना होगा, ताकि भीड़ कंट्रोल रहे और आसानी से दर्शन हो सकें। पूरे विश्व से लोग आते हैं बाबा केदार के दर्शन करने, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। और सरकार का फर्ज भी यही है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनको उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा अच्छे से दर्शन हो जाए। हम पूर्ण कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले साल भी आपको मालूम है कि सरकार ने पूर्ण कोशिश करी। आपदा की वजह से काफी वहाँ पे समस्याएं आई, रुद्रप्रयाग में स्पेशली, लेकिन इस बार जो है हमारी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। 4 धाम यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती केदारनाथ धाम में मैनेजमेंट है, क्योंकि 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद धाम में एक बार में सिर्फ 5000 लोग ही रुक सकते हैं। वहीं बारिश और आपदा के लिहाज से केदारनाथ सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे में भीड़ कंट्रोल करने की नौबत न आए और लोकल लोगों का नुकसान न हो, इस प्लान को ध्यान में रखकर काम करने की बात मुख्यमंत्री के सचिव और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कही। और सभी चीज़ों में दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन क्राउड का जो इशू होता है, जो अभी पिछले दिनों प्रयागराज में भी कुछ समस्या आई, आपने देखा होगा सभी ने। तो इसके लिए हम लोग सभी स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके भी सुझाव ले रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें किस तरह से आगे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ये भी इशू आता है कि अगर यात्रा रोकी जाती है तो लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट भी होती है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी बहुत कुछ निर्भर करती है 4 धाम यात्रा के ऊपर। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि ये यात्रा हम सब की है, केवल सरकार की यात्रा। ये चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र, जहां से न्यूज 18 संवाददाता अंशिका पाठक श्रद्धालुओं के बीच में हैं, बातचीत कर रही हैं। बिल्कुल, इस वक्त संगम नगरी में मैं मौजूद हूं और संगम नगरी में कई सारे श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद हैं जो स्नान करके आ रहे हैं और एक याद के तौर पर कैलेंडर लेकर जा रहे हैं। ये क्या है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हो जाए जय प्रयागराज। जय सीताराम, जय सीताराम। अच्छा, देखिए लोग के पास कहाँ से आए हो? जालोर, राजस्थान। राजस्थान से आए हो? कितना टाइम लगा आपको यहाँ आने में? यहाँ आने में 2 दिन लगे। 2 दिन लगे। अच्छा लगा स्नान? बहुत अच्छा लगा। आपने स्नान कर लिया? मैम, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं और आज भीड़ भगदड़ की वजह से बहुत कम थी। हमारा कल भी इतना अच्छा स्नान हुआ, आज भी बहुत अच्छा स्नान हुआ। कोई गर्दी नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है, सब अफवाह है, ऐसा हमें लग रहा है। हम महाराष्ट्र से आने के बाद ऐसा लग रहा है। और योगी जी ने आज योगी जी से भी मुलाकात हुई, योगी जी और वो नरेश जी आए थे तो भूटान देश के, तो आज भी अच्छा माहौल था यहाँ पे और सब अच्छी तरह हो रहा है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? हम उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको स्नान करके? चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अंशिका। इसी के साथ महाकुंभ स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।